तो नेटवर्क ही नहीं आ रहा है आरव जी। कैसे किसी को कॉल करें, कैसे पता चलेगा वहाँ क्या हो रहा है? लिफ्ट के लिए कोई गाड़ी दिख जाए तो। माहिया 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 मेरे माहिया मेरे माहिया। संभालो खुद को। आई नो तुम बहुत स्ट्रेस्ड हो, लेकिन प्लीज। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है आरव जी। नेटवर्क भी नहीं आ रहा। इतना भी नेटवर्क नहीं आ रहा कि किसी मैकेनिक को टेक्स्ट कर दो कि यहाँ आके हमारी हेल्प कर दे। भाई के बारे में सोच के डर लग रहा है आरव जी। आरव जी, मुझे लगता है हमें थोड़ा और आगे चलना चाहिए। चलो। संभालो संभालो। क्यों भाई, क्यों किया आपने ऐसा? यहाँ भी नेटवर्क नहीं है। इतनी सुनसान सी जगह है, कोई हेल्प मिलने के लिए चांसेस ही नहीं। यहाँ तो कोई लिफ्ट दे दे या कोई मैकेनिक के पास टेक्स्ट चला जाए कि आके हेल्प कर दे। अब क्या करेंगे आरव जी? मैंने गाड़ी खराब होने के पहले वो बोर्ड देखा था हाईवे पर, उसी रिसोर्ट का 30 किलोमीटर बता रहा था यहाँ से। 30 किलोमीटर हो या 60 किलोमीटर हो, हमें वहां जाना होगा। चलिए आरव जी। पागल हो सिमर, 30 किलोमीटर मालूम है कितना होता है? चलते चलते थक जाओगी, मंजिल नहीं मिलेगी तुम्हें। लेकिन आरव जी तब तक बहुत देर हो जाएगी। मेरे भाई की जिंदगी का सवाल है, और अगर बड़ी माँ ने हमसे पहले उन्हें ढूंढ लिया तो वो कुछ ना कुछ कर देंगी। आदित्य की भी टेंशन हो रही है, माता रानी करे वो दोनों सेफ हो। हम दोनों यहाँ नहीं रुक सकते आरव जी, हम दोनों को चलना होगा। चलिए आप। बस सुनसान सा रास्ता है, रात होने वाली है। हाँ। जी, मुझे लगता है हम घूम फिर के फिर से उसी जगह पे आ गए जहाँ पहले आए थे। हाँ सिमर, तुम जंगल में हम एक ही जगह बार बार घूमे जाए, पहले जंगल से निकलने का रास्ता ढूंढना होगा। तो वहाँ देखते हैं। यहाँ तो कोई नहीं है भाई साहब। ये फूल, ये डेकोरेशन,
इस लड़के की हिम्मत तो देखिए भाई साहब, इसके इरादे क्या थे हमारी बेटी के साथ? मेरे हवा में मुझे मिल जाए ना बस एक बार। अदिति, ये सब वो दोनों कहाँ है? यहाँ कोई भी नहीं है माँ। यहाँ नहीं है तो फिर गए कहाँ? कहीं और? गजेंद्र, हाँ, हम कहीं गलत जगह तो नहीं आ गए? वो रिसेप्शनिस्ट? सिमर, सिमर, इसके आगे हम बिना गाड़ी के तो नहीं जा सकते। आग बारिश तूफान, आज मैं सबसे लड़ लूंगी आरव जी कि मुझे कैसे भी भाई और अदिति तक पहुंचना। सिमर, जितनी चिंता तुम्हें है उतनी मुझे भी हो रही है, बट प्लीज ट्राई अंडरस्टैंड, ये सेफ नहीं है। बस आप देखो हम कैसे आगे जाएंगे। कोई दिख रहा है तुम्हें दूर दूर तक? ना नेटवर्क आ रहा है कि मैकेनिक को यहाँ बुला के हेल्प मांग लूं। सिमर, मैं तुम्हें खतरे में नहीं डाल सकता, प्लीज ट्राई अंडरस्टैंड। आई डोंट केयर कितनी दूर है, दिन है रात है, आई रियली डोंट केयर। मुझे यहाँ नहीं रुकना, मैं जा रही हूँ। डोंट बी इंपल्सिव सिमर। 30 किलोमीटर मालूम मेरा कितना होता है? अभी रात होने वाली है, कुछ दिखेगा नहीं। कहाँ जाओगे, कहाँ ढूंढोगे उन्हें? थिंक लॉजिकली प्लीज। लॉजिकली कैसे सोचो आरव जी? मेरे भाई की जिंदगी का सवाल है और मेरी बहन की इज्जत का सवाल है। सिमर, हमें इस वक्त एक प्रैक्टिकल डिसीजन लेना होगा। हम यहां से बिना गाड़ी के आगे नहीं जा सकते, और मौसम तो देखो, किसी भी वक्त बारिश हो सकती है। तो फिलहाल हमारी प्रायोरिटी ये है कि हमें ऐसी कोई जगह ढूंढनी है जहां हम रात गुजार सके। लेकिन आरव जी, ट्रस्ट मी सिमर, हम सुबह होते ही यहां से चले जाएंगे। ओके? थैंक यू मेरी बात मानने के लिए। चलो कोई जगह ढूंढते हैं। साले रजिस्टर भी खाता है, हवालात की हवा खिलाऊं। देखा सर, बुकिंग हुई है, ये देखिए रजिस्टर, आप खुद ही चेक कर लीजिए। गगन नारायण और अदिति, हनीमून सूट। बुकिंग हुई है तो दोनों गए कहाँ? पता नहीं तो। सर मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ सर, लेकिन आप मुझे पूरी बात बताने का मौका तो दीजिए। सर बुकिंग हुई है, उसी रूम नंबर पर बुकिंग हुई है सर, लेकिन वे दोनों अभी तक यहाँ पहुंचे नहीं है। क्या? कब से मैं यही बताने की कोशिश तो कर रहा हूँ। हम लोग रूम डेकोरेट करके कब से उनका वेट कर रहे हैं, लेकिन वे लोग यहाँ तक अभी पहुंचे नहीं है। यहाँ नहीं पहुंचे? वो दोनों यहाँ नहीं है तो फिर गए कहाँ? ढूंढो उन्हें। हेलो, दिस इज रीमा ओसवाल। मेरे गेस्ट गगन और अदिति आपके यहाँ रूम नंबर 501 में ठहरे हैं। कैन यू कनेक्ट टू देम प्लीज? श्योर मैम, प्लीज होल्ड कीजिएगा। ये गेस्ट मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहा है? हेलो, क्या प्रॉब्लम हो रही है? आप लोग फोन क्यों नहीं कनेक्ट कर पा रहे हैं? एंड यू कॉल योरसेल्फ वर्ल्ड क्लास होटल, ये है आपकी सर्विसेज? आई एम सॉरी मैम, लेकिन मैंने आपके गेस्ट को 2-3 बार कॉल किया, लेकिन उन्होंने मेरा कॉल पिक नहीं किया मैम। तो आप खड़े खड़े वहां क्या कर रहे हैं? गो एंड चेक पर्सनली, बट मुझे उनसे बात करनी है, जल्दी। श्योर मैम। आरव जी, मैं सच कह रही हूँ, मैं चल सकती हूँ। 20-30 किलोमीटर इतना चैलेंजिंग नहीं है आरव जी। माहिया 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 मेरे माहिया मेरे माहिया।
हेलो सर, सर आपके लिए एक अर्जेंट कॉल है। ये मैंने क्यों बोला? मेरी चप्पल हमेशा टूट क्यों जाती है? वैसे भी तुम्हारी चप्पलें एक्सेप्शनली बहुत नाजुक होती है। देखो ये खुद कह रही है कि मुझे ज्यादा दूर तक चलना ही नहीं है। अरे जी आपको मजाक सोचे, मुझे यहाँ पे ठंड लग रही है, भूख लग रही है, मच्छर लग रहे, मतलब मच्छर काट रहे हैं। हाँ तो एक काम करो ना, तुम उस मच्छर को खा लो, तो उससे मच्छर भी मर जाएगा और तुम्हारा भूख भी। और उसको खाने से खून में जो गर्मी आएगी उससे तुम्हें ठंडी भी नहीं लगेगी। अरे जी मैं आपको क्या बोल रहा, आप क्या जवाब दे रहे? That's not fair. अच्छा, I'm sorry, okay? I know कि सिचुएशन बहुत स्ट्रेसफुल है, बट प्लीज पैनिक नहीं हो सकते। मैं आसपास कहीं देखता हूँ। हेलो गगन, मैं रीमा दी, थैंक गॉड तेरी आवाज ही सुननी थी। आई वाज सो टेंस्ड। तू ठीक है ना? तुम दोनों ठीक हो ना? मैं कब से फोन लगा रही थी, कहाँ थे तुम लोग? हम ठीक है रीमा दी। वो अदिति सो रही है तो मैंने फोन को साइलेंट पे कर दिया था। वैसे गगन, तेरे वो मैसेज का क्या मतलब था? I mean, तुझे ऐसे कैसे लग सकता है कि मैं तुझे कभी गलत समझ सकती हूँ? Of course I know कि तू ये सब क्यों कर रहा है, और मेरा तुझे पूरा सपोर्ट है। मुझे तुझ पे 1% भी डाउट नहीं है गगन। चल ओके। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। लेकिन वो मुझे थोड़ा गिल्टी और हैवी लग रहा था तो सोचा आपको मैसेज कर दूं। तुझे हैवी और गिल्टी फील करने की कोई जरूरत नहीं है। हैवी और गिल्टी तो गीतांजलि देवी और उसके पूरे परिवार को फील होना चाहिए। जब तक उनके दिलों पे ये बोझ नहीं होगा ना, तब तक हमारा पर्पस अधूरा रह जाएगा। प्लीज गिल्टी फील करने की कोई जरूरत नहीं है, एंड यू स्टे फोकस्ड, ओके? आप ठीक कह रहे हो दी, गलती तो उन लोगों की है। सो नेक्स्ट स्टेप के लिए रेडी हो? हाँ दी, हम जल्दी किसी और सेफ प्लेस पे चले जाएंगे। गुड, एंड डोंट वरी, आई प्रॉमिस यू, तुम दोनों को कोई नहीं ढूंढ पाएगा। और मैंने कॉल बस ये बताने के लिए किया था कि मैंने तुम दोनों की बुकिंग किसी और रिजॉर्ट में भी कर दी थी, गीतांजलि देवी को भटकाने के लिए। एंड एज प्लान वो पुलिस लेके उस रिजॉर्ट तक पहुंच चुकी है, पर उन्हें ये नहीं पता कि हमारा असली प्लान क्या है, कि दैट यू एंड अदिति आर एट रॉयल विस्टास। तुम दोनों सेफ हो, ओके? किसी को भी कोई आइडिया नहीं है तुम्हारे रिजॉर्ट के बारे में। सो जस्ट रिलैक्स, ओके? एंड स्टे फोकस्ड। थैंक्स रीमा दी। बाय। हमें आपकी फर्जी माफी नहीं चाहिए, हमें हमारी पोती चाहिए, और वो बेशरम लड़का। मैडम, हम उन दोनों की लोकेशन पता करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, बस हमें थोड़ा सा वक्त दे दीजिए, हम उन दोनों को ढूंढ निकालेंगे। ये देखिए, इंफॉर्मेशन मिल गई, हमें उस लड़के की गाड़ी का नंबर मिला है। अब उन्हें ट्रैक करने में देर नहीं लगेगी। इस गाड़ी के नंबर को सारे चेक नाकों पे भेजो। ये लड़का हाथ से नहीं निकलना चाहिए, मुझे ये लड़का किसी भी हाल में चाहिए। जाओ। आरव जी, आरव जी। सिमर, यही पास में ठिकाना मिल गया है जहां पर हम रात में रुक सकते हैं। आजा। आरव जी, ये आप क्या कर रहे हैं? मैं चल सकती हूँ आरव जी। चल सकती ना, तो इतना टाइम से यहाँ खड़ी नहीं रहती, आगे बढ़ जाती। आरव जी, अब मुझे छोड़िए, कीचड़ ही तो है, कांटे थोड़ी ना है। अच्छा, अगर तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे कहने से तुमको छोड़ दूंगा, तो तुम्हें बिल्कुल सही लगता है।
क्या हुआ समझ? कीचड़ ही तो है, कांटे थोड़ी ना है। हो गया? चलो अभी हाथ कस के पकड़ो और इसे छोड़ना मत। इश्क इश्क ये इश्क इश्क ये इश्क इश्क है कैसा, इश्क इश्क ये इश्क इश्क ये इश्क इश्क है कैसा। आई मीन टू से कि आगे रास्ता बहुत स्लिपरी है, फिसलने का डर रहेगा। खाने का सामान मिलते ही आ जाऊंगा, पक्का। अच्छा आप चाइनीज चलेगा? ओके, आई विल सी यू इन 10 मिनट्स। इस लड़के को इधर कहीं घूमते हुए देखा क्या? नहीं साहब, यहाँ तो कहीं नहीं देखा। ठीक से देखो। नहीं साहब, नहीं देखा। ये तो मेरी फोटो है, मतलब पुलिस यहाँ तक पहुंच गई। सुनो, यस सर। कुछ पता चला? नहीं सर। इस दुकान पे देखा था? यस सर। इस बार तो बच गए, लेकिन अब ये जगह भी डेंजरस हो गई है।